मेटल नाइट्राइल और मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कैसे ये मेटल साइनाइड और मेटल आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्सेस से डिफरेंट होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है, मेटल नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई मेटल, तो भाई इसको हमने, इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस, फिर आपने क्या पढ़ना है, मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस। वही मैं आपको बताऊँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इक्का दुक्का बात पूछ लें तो हमने इसको ऐड कर रखा है इसमें। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्स। पहले आप ये बताओ भाई कि नाइट्राइल में और साइनाइड में और आइसोनाइट्राइल में और आइसोसाइनाइड में अंतर क्या होता है, बताओ भाई। जिसके अंदर भी CN ग्रुप हो उसे हम क्या बोल देते हैं, साइनाइड, बताओ ना आपको भाई। और जिसमें क्या हो NC ग्रुप, उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड। ये बहुत ईजी होता है। लेकिन भाई नाइट्राइल स्पेशली किसको बोलेंगे, बताओ। हम भाई नाइट्राइल स्पेशली बताओ किसको बोलेंगे, जो कि RCN हो। क्या हो भाई, RCN, मतलब ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप से पक्का जुड़ रहा हो। समझे बात भाई, मैं एक ऑर्गेनिक ग्रुप से क्या हो, पक्का अटैच हो रखा हो भाई। समझे बात। अच्छा, अब आमतौर पे भाई, अच्छा ये बताओ क्या हमारे पास नाइट्राइल, इजंट इट। तो बताओ भाई, आपको लगता है कि साइनो का कोरस्पोंडिंग कौन होता है, नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड कौन होता है, आइसोनाइट्राइल। ठीक है बात। अब हालांकि जो CN जब बाइंड करता तो CN किससे बाइंड करता, अगर मेटल CN बाइंड करे मेटल से, अब आप यहां पर एक अंतर देखो भाई। ठीक है, अगर साइनाइड, ये क्या है साइनाइड, और ये बताओ क्या है, नाइट्राइल। ये है साइनाइड, क्या भाई, नाइट्राइल। अब अगर साइनाइड बाइंड करे मेटल से तो ये किसके थ्रू बाइंड करेगा, बताओ भाई, कार्बन के थ्रू। तो हमें क्या लगेगा कि फिर तो भाई अगर साइनाइड कार्बन के थ्रू बाइंड करता है तो साइनाइड का ही एक तरह से भाई काउंटर पार्ट कौन होता है, नाइट्राइल। तो उसको भी कार्बन के थ्रू बाइंड करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो भाई, नाइट्राइल कार्बन के थ्रू बाइंड नहीं करता, क्योंकि नाइट्राइल में जो कार्बन है ना वो ऑलरेडी बाइंड किया, किससे, किससे भाई, कार्बन चेन से। किससे भाई, अरे मिथाइल इथाइल कुछ तो होगा, ये R ग्रुप भाई कुछ तो होगा। नहीं समझे बात, यानी ये किससे बाइंड किया, बताओ भाई, मेट। तो हाँ, तो ये आप समझो भाई, हमारे पास क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव, तो क्या है, साइनाइडो कॉम्प्लेक्स। क्या होता है वो, तो हमको लगता है क्या भाई कि मेटल साइनाइड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मेटल नाइट्राइल में क्या होगा, R आ जाएगा जस्ट एक्स्ट्रा, और क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग किससे होगी, C से ना। क्योंकि साइनाइड में क्या होता है भाई, दोनों एंड क्या होते हैं, फ्री, तो किससे बाइंड करता है ये, C से। लेकिन साइनाइड काउंटर पार्ट होता है RCN भाई। नाइट्राइल में जो C है वो ऑलरेडी कहाँ एंगेज्ड है, R ग्रुप के साथ भाई। तो साइनाइड किससे, तो नाइट्राइल किससे बाइंड करता है, N साइड से। ये बात आपको पहले पड़ी क्या, लेकिन क्या बोलते हैं, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्स। अब देखो भाई, है ना ये हमारे पास क्या, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्स नजर है आपको भाई। अरे कॉपर से देखो भाई, CH3CN 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 CH3CN, इसके ऊपर चार्ज क्या +1, और ये क्या भाई, PF6 1 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पर क्या जाए भाई, पॉजिटिव, एक सॉल्ट की तरह ही नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई। और मैं आपको बताऊं भाई, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस इतने स्टेबल नहीं होते जितने स्टेबल क्या होते हैं मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस। पहले बताओ, ये आपको आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई, ये तो थे आपके भाई मेटल नाइट्राइल। अब बताओ क्या, मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब बताओ भाई मेटल अच्छा एक बात और भाई, यहाँ पर एक बात और देख लो, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस में आप एक बात और कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर
ओके ओके, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। अब बताओ हमारे पास क्या होते हैं मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस। देखो मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्स में खास एक बता दिक्कत क्या थी, मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस में एक दिक्कत ये होती है, क्योंकि यहां पर जो एन होता है ना, क्या होता है एन, इसके ऑर्बिटल्स की और मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल नहीं होती, उनमें काफी क्या होता है डिफरेंस। उस वजह से यहां पर इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, समझ गए बात। दूसरी तरफ अगर हम क्या करते हैं आइसोनाइट्राइल्स, क्या भाई, अब हम सोचते हैं भाई कि आइसोसाइनाइड का उल्टा क्या होता है भाई, आइसोसाइनाइड का काउंटर पार्ट होता है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो भाई, आइसोसाइनाइड किससे बाइंड करेगा मेटल से, अगर मेटल से बाइंड करना हो किसको आइसोसाइनाइड को, तो वो बताओ किससे बाइंड करेगा, किससे भाई एन से, पता होगा ना, ये बताओ क्या हमारे पास भाई एन सी, क्या मेटल आइसोसाइनाइड, इजंट इट। इसको हम मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, क्यों, यहां पर आर ग्रुप नहीं है, यहां पर सिंपली क्या है, जो मेटल से सिंपली कौन बाइंड करे सी एन या एन से, तो क्या होता है मेटल साइनाइड या मेटल आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन अगर आइसोनाइट्राइल, तो आइसो आप हो गए, अगर आइसोसाइनाइड बाइंड करता है एन साइड से, तो आइसोनाइट्राइल भी एन साइड से बाइंड करेगा ना, वो बाइंड करे सी साइड से, क्यों भाई, क्योंकि आर बोलो भाई, सॉरी भाई, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा सी एन आर, क्या होता है ये सी एन आर, क्योंकि भाई आर ग्रुप से ये सी एन कैसे बाइंड कर रहा है, तभी तो क्या ये आइसो भाई आर ग्रुप से कैसे बाइंड कर रहा है एन से बाइंड कर रहा है, तो इसका भाई कार्बन साइड क्या है इसकी, तो कमाल देखो, साइनाइड तो मेटल से भी कैसे बाइंड करेगा सी से, लेकिन आइसोनाइट्राइल क्या करेगा सी से। हम तो क्या मानते हैं कि साइनाइड अगर क्या करता है कार्बन से बाइंड, तो नाइट्राइल भी किससे करेगा कार्बन से, और अगर मान लो भाई आइसोसाइनाइड बाइंड करता है, आइसोसाइनाइड मतलब क्या होता है एन से बाइंड करे मेटल से, तो आइसोनाइट्राइल क्या करेगा एन से बाइंड। लेकिन ध्यान रखो भाई यहाँ पर एक आर आ गया है ना, तो जो ये नाइट्राइल वाइट्राइल है ये हम किसके कोरस्पॉन्डिंग बोले बताओ भाई, तो यहाँ पर नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो यहाँ पर आइसो आपने बोला होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो साइनाइड बाइंड करता है कार्बन से, लेकिन आइसोसाइनाइड बाइंड करता है, बोलो भाई साइनाइड किससे बाइंड करता है कार्बन से, लेकिन आइसोनाइट्राइल बताओ किससे बाइंड करेगा आइसो, ये क्या है आर एन सी, आर ग्रुप एन से कैसे बाइंड करे एन से, तो क्या ये आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पर फ्री कौन है हमारे पास, तो याद रखियो साइनाइड और आइसोनाइट्राइल, साइनाइड और आइसो, याद रखियो आइसो आइसो वाले एक तरीके से बाइंड नहीं करते, समझ गए बात, साइनाइड बाइंड करता है कार्बन से, आइसोनाइट्राइल भी कार्बन से, ठीक है। और आइसोसाइनाइड क्या होता है मेटल की एन से बॉन्डिंग, लेकिन नाइट्राइल क्या होती है मेटल की एन से बॉन्डिंग। और मैं आपको बताऊं भाई ये तो भाई हजारों की तादाद में बनाए गए हैं, कौन से आइसो नाइट्राइल कॉम्प्लेक्स, मेटल आइसोनाइट्राइल कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं और ये खूब बनते हैं भाई, ठीक है बात। बताओ इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन होता है ना, इसके जो ऑर्बिटल है मिक्सिंग के लिए मेटल से, उनकी एनर्जी क्या होती है काफ़ी कंपेरेबल, खूब अच्छी बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, नहीं है ना आपको ये, समझ गए बात, बस ये इतनी बात थी यहाँ पर, ज़्यादा कोई बात नहीं यहाँ पर। मेटल आइसोनाइट्राइल तो देख लो भाई है क्या आइसोनाइट्राइल, लेकिन बाइंड किससे कर रहे हैं बताओ, लेकिन भाई बाइंड किससे कर रहे हैं कार्बन साइड से, समझ गए ना बात। कहीं आप सोचो तो साइनाइड है कार्बन से, भाई आइसोनाइट्राइल, ये साइनाइड तो बोलना ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर ग्रुप आ गया, जब भी सी एन से कोई आर ग्रुप क्या हो जाए जुड़ जाए, उसका नाम साइनाइड या आइसोसाइनाइड नहीं हो सकता रह सकता, उसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। आ गया ना आपको ये, ठीक है भाई ठीक। और बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटल नाइट्राइल कॉम्प्लेक्सेस इज फॉल्स, ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेटल नाइट्राइल्स के बारे में कहूँ, बोलो भाई मेटल नाइट्राइल्स के बारे में गलत है, क्या होता है कॉम्प्लेक्सेस सच एज CNR, क्या
एग्जिस्ट CnR6 क्रोमियम CN, ये क्या है आइसोनाइट्राइल, ये क्या था भाई क्रोमियम का, ये आइसोनाइट्राइल तो एग्जिस्ट करता है लेकिन क्रोमियम का नाइट्राइल एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या था क्रोमियम नाइट्राइल एग्जिस्ट नहीं करता भाई, समझ गए बात? ये हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, हमको पता है आइसोनाइट्राइल क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कार्बन साइड से बॉन्डिंग होती है भाई, नहीं समझे बात? आइसोनाइट्राइल क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये बात हमको लॉजिकल लगती है कि बिल्कुल भाई क्रोमियम का आइसोनाइट्राइल बन सकता है, और नाइट्राइल बनना वैसे ही क्या होता है काफी मुश्किल, इजंट इट? अरे बोलो, तो मुझे तो स्टेटमेंट ठीक लग रही है। और बताओ, नाइट्राइल्स डोंट हैव लो लाइंग पाई स्टार MO टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई ये भी ठीक है, मैंने आपको पता था ना, क्योंकि भाई पाई डेंसिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा बॉन्ड ये तैयार नहीं कर सकते भाई। अब बताओ क्या होता है, नाइट्राइल्स बाइंड टू द मेटल विद N। बोलो भाई, बिल्कुल ठीक। आपको नाइट्राइल क्या करते हैं, क्योंकि नाइट्राइल में होता क्या है, कार्बन तो R से और N क्या होता है मेटल की तरफ, ये भी ठीक है। बचा क्या हमारे पास, तो शक की सुई सिर्फ, बताओ दया, शक की सुई बताओ, बताओ किस पे है, लास्ट वाले पॉइंट पे, कॉम्प्लेक्सेस सच एज, ये बताओ क्या हमारे पास अभी ये कहता है नाइट्राइल एग्जिस्ट करेगा और आइसोनाइट्राइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई ये बात हमको अजीब सी लग रही है ना, ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है भाई। भाई हमको पता आइसोनाइट्राइल क्या होता है, आइसोनाइट्राइल बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लास्ट वाली और पहले वाली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा आपको भाई, तो आप किसको चूज करोगे, कौन सी ठीक रहेगी, पहले वाली तो गलत, कौन सी, लास्ट वाली। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। नहीं आया क्या? ये वैसे भाई नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आसान है कि मुश्किल है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।